आप देख रहे हैं अमेज नाउ। हेल्थ नाउ इस कार्यक्रम के प्रायोजक है श्री राम जानकी नेत्रालय, जुबली रोड, एडी चौक, गोरखपुर। नमस्कार, मैं हूं मेनका और आप देख रहे हैं अमेज नाउ का खास प्रोग्राम हेल्थ नाउ। दोस्तों, गर्भावस्था ऐसा समय होता है जिसमें हर वक्त एहतियात बरतने की ज़रूरत होती है। इस समय आपको अपना ध्यान रखना पड़ता है, इसके साथ ही साथ गर्भ में पल रहे शिशु का भी पूरा ध्यान रखना पड़ता है। इसके लिए प्रेग्नेंट महिला का समय समय पर तमाम तरह के टेस्ट होते हैं। ये टेस्ट कौन कौन से होते हैं और ये टेस्ट कितने ज़रूरी हैं, क्यों कराए जाने चाहिए ये टेस्ट, इस तरह के तमाम सवाल हैं जिसके जवाब आज हम जानेंगे स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ज्योत्सना मिश्रा जी से। डॉक्टर साहब, आपका हमारे हेल्थ नाउ कार्यक्रम में धन्यवाद मेनका जी, हमें अपने इस प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। और आपने बहुत ही बेहतरीन टॉपिक सेलेक्ट किया है। ऐसा बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि प्रेगनेंसी के दौरान कौन सा टेस्ट करवाएं, कौन सा टेस्ट ना करवाएं, डॉक्टर को कब विज़िट करें, कब ना विज़िट करें। तो ये आज मैं सारे कन्फ्यूज़न दूर करूँगी। आप अपने क्वेश्चंस तो सवालों का सिलसिला हम शुरू करते हैं। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि किसी महिला को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, तो सबसे पहला टेस्ट क्या होता है, आप हमारे दर्शकों को बताइए। जैसे पता चलता है कि कोई महिला प्रेग्नेंट है, उसका पीरियड मिस हुआ है, तो वो आजकल यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट मार्केट में भी अवेलेबल हैं, तो वो इजीली अपने घर पे भी कर सकती है या फिर किसी क्लिनिक में विजिट कर सकती है। अगर यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है तो प्रेगनेंसी कंफर्म होता है जी। और इसके बाद कौन से टेस्ट होते हैं? हाँ, जैसे ही महिला का यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है, उसको किसी डॉक्टर के पास विजिट करना चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेज़ होती है लाइफ की और उसमें बहुत से ब्लड टेस्ट की ज़रूरत होती है। जैसे ही महिला किसी डॉक्टर के पास विजिट करती है तो उसके कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं जिसमें कि हम लोग देखते हैं कि उसका ब्लड ग्रुप क्या है, उसका हीमोग्लोबिन कितना है, उसका TLC काउंट कितना है, सीरोलॉजिकल मार्कर HIV, HbSAg, सिफिलिस का VDRL टेस्ट कैसा है, ये सारे टेस्ट हम लोग देखते हैं। जी। ये ब्लड से रिलेटेड टेस्ट होते हैं, जैसा कि अभी आपने बताया कि ब्लड ग्रुप टेस्ट करते हैं और इसके साथ ही साथ उसका CBC काउंट भी टेस्ट करते हैं, RH फैक्टर टेस्ट करते हैं। तो ये टेस्ट से क्या पता चलता है, आखिर उस महिला को क्या पता चलेगा कि ये टेस्ट क्यों कराए जा रहे हैं? किसी भी महिला का हीमोग्लोबिन देखना और ब्लड ग्रुप देखना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है जी। क्योंकि अगर बच्चे के माता पिता दोनों का ब्लड ग्रुप सेम है, जैसे किसी महिला का ब्लड ग्रुप B पॉजिटिव है तब और उसके हस्बैंड का ब्लड ग्रुप B पॉजिटिव है, तब तो प्रेगनेंसी में कोई भी ऐसी चिंता वाली बात नहीं है। लेकिन अगर महिला का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है और उसके हस्बैंड का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, तब प्रेगनेंसी आउटकम डिफर हो जाता है। ऐसे में अगर फर्स्ट प्रेगनेंसी है तो हम लोग अवॉइड करते हैं कि उसका RH नेगेटिव फैक्टर सेंसिटाइज ना हो पाए। अदरवाइज फर्स्ट प्रेगनेंसी तो अनकॉम्प्लिकेटेड होती है, पर सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी में बच्चे को प्रॉब्लम होती है। इसलिए हम लोग उसको ब्लड ग्रुप को चेक करके अगर उसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव आता है तो NTD इंजेक्शन होते हैं जो हम लोग महिलाओं को प्रिस्क्राइब करते हैं, ताकि महिला के अंदर नेगेटिव एंटीबॉडीज ना बने। तो क्या ये टेस्ट जो होते हैं हर उम्र की महिला के लिए ज़रूरी है? जो भी महिला चाहे कम उम्र में माँ बने या फिर? हाँ, ये यूनिवर्सल टेस्ट हैं। जो ब्लड ग्रुप है वो हर महिला का कराना आवश्यक होता है, क्योंकि अगर फर्स्ट प्रेगनेंसी उसकी निकल गई और उसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव था और फादर का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव था, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप क्योंकि बच्चे का ब्लड ग्रुप अगर मदर का नेगेटिव है तो नेगेटिव भी हो सकता है और फादर का पॉजिटिव है तो पॉजिटिव भी हो सकता है। तो अगर बच्चे का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है तब तो अनइवेंटफुल होगा, लेकिन अगर बच्चे का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होता है तो फिर सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स होती हैं जी। ये तो हुई ब्लड के टेस्ट की बात। अब हम चलते हैं यूरिन टेस्ट की तरफ, क्योंकि यूरिन का टेस्ट भी कई तरह के यूरिन टेस्ट होते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे। तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि वो कौन कौन से टेस्ट होते हैं।
प्रेगनेंसी के दौरान यूरिन टेस्ट होना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि सब क्लिनिकल यूरिन इन्फेक्शन बहुत सी महिलाओं में देखा जाता है, जिससे कि समय से पहले मिसकैरेज होना, प्रीटर्म लेबर होना, ये सारी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। साथ में क्या है कि प्रेगनेंसी में के दौरान कभी कभी यूरिन में प्रोटीन की बढ़ जाने से एक प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन वाली समस्या होती है, इक्लैम्सिया PIH उसको बोलते हैं, उसके भी हम लोग डिटेक्ट कर लेते हैं अगर यूरिन में प्रोटीन पाया जा रहा है, तो उससे हम हाई रिस्क केस को अलग कर लेते हैं। जी, ये जैसे कि यूरिन का जब टेस्ट होता है तो रूटीन यूरिन टेस्ट भी होता है और कल्चर यूरिन टेस्ट भी होता है, आप इसको थोड़ा सा डिटेल में हमारे दर्शकों को बताइए। फर्स्ट टाइम जब कोई भी पेशेंट कंप्लेन करता है कि उसको यूरिन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या फिर उसको कोई बर्निंग मिक्सचुरेशन है और यूरिन करते समय दर्द है, ऐसी कोई समस्या है, तो हम लोग रूटीन टेस्ट फर्स्ट करवाते हैं। अगर रूटीन टेस्ट में पॉजिटिव आता है या फिर उसमें पस सेल आती है तो फिर हम लोग उसको कल्चर करवाते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ताकि उसको सिलेक्टेड मेडिसिन दी जा सके। तो इन्फेक्शन का पता भी क्या यूरिन टेस्ट से चल जाता है? हाँ, इन्फेक्शन का पता यूरिन टेस्ट से चल जाता है। किस मंथ में ये कराया जाता है? फर्स्ट ये यूरिन टेस्ट हर मंथ में कराते हैं हम। जब भी महिला डॉक्टर के पास विजिट करती है तो उसका यूरिन टेस्ट मस्ट होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी एक सब क्लिनिकल स्टेज होती है जिसमें इम्यूनिटी डाउन होती है और इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसको रूटीनली हर विजिट पे टेस्ट करवाते हैं। करा लेना चाहिए जी। ये तो यूरिन टेस्ट की बात हो गई। अब ये बताइए कि ये यूरिन जो है, जैसे जब प्रेगनेंसी पता चलती है तो कहते हैं कि फर्स्ट यूरिन लिया जाता है, तो क्या टेस्ट के लिए भी फर्स्ट यूरिन ही ज़रूरी है हर बार? मतलब ये सैंपल कैसे कलेक्ट किया जाता है? यूरिन का सैंपल कलेक्ट करने के लिए सबसे पहले हम लोग मिड स्ट्रीम यूरिन की बात करते हैं, मतलब एक्ट के यूरिनेशन एक्ट के दौरान बीच के यूरिन को कलेक्ट करना है, स्टार्टिंग में ना करके बीच के यूरिन को कलेक्ट करते हैं, उससे ज़्यादा एक्यूरेट सैंपल प्राप्त होता है। और ये हर मंथ ये इसी तरह से कलेक्ट किया जाता है? इसका यही ऐसे ही कलेक्ट करना चाहिए, मिड स्ट्रीम यूरिन ही कलेक्ट करना चाहिए। इसके अलावा शुगर और थायराइड का भी टेस्ट होता है, क्या वो भी हर महिला के लिए ज़रूरी है? हाँ, शुगर और थायराइड का रोल भी प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा होता है। थायराइड जो है बच्चे के ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। साथ में कभी कभी क्या है कि कभी टेस्ट ना कराने से सब क्लिनिकल थायराइड पेशेंट को होती है बट उसको डिटेक्ट नहीं हो पाता है। ऐसे में फिर उसमें बच्चे के ब्रेन के डेवलपमेंट में प्रॉब्लम हो सकती है, प्रेगनेंसी में मिसकैरेज हो सकता है, प्रीटर्म लेबर हो सकता है। इसलिए फर्स्ट विजिट में थायराइड डिटेक्ट करते हैं और अगर थायराइड बढ़ा हुआ होता है तो फिर उसकी मेडिसिन शुरू जी। और शुगर के लिए? शुगर का भी यही होता है। प्रेगनेंसी खुद डायबिटोजेनिक स्टेज होती है। प्रेगनेंसी में शुगर बढ़ना बहुत ही कॉमन होता है। समटाइम शुगर लेवल इतना बढ़ जाता है कि उसको मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि शुगर का भी बच्चे के डेवलपमेंट पे एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, प्रेगनेंसी के आउटकम में भी एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। समटाइम अगर अननोन डायबिटिक है और उसको डिटेक्ट नहीं किया गया है तो सडन IUD होने के चांसेस भी होते हैं। जी। इसके अलावा डॉक्टर साहब कई बार ऐसा भी सुनने में आता है कि किसी को जैसे डाउन सिंड्रोम या जेनेटिक डिसऑर्डर अगर किसी पे, तो वो ये कैसे पता चलता है? इसके लिए कौन कौन से टेस्ट होते हैं? आजकल तो हर चीज़ के लिए टेस्ट अवेलेबल हैं, बट कुछ टेस्ट होते हैं जिनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। तो ये टेस्ट ऐसे होते हैं कि हम लोग जनरलाइज्ड नहीं कराते हैं, बट सम स्पेशल केसेस में, जैसे कि मदर की एज 30 या 35 से ऊपर है या उसको प्रीवियस बच्चे में इस टाइप की कोई हिस्ट्री है कि उसके बच्चे को जेनेटिक डिसऑर्डर, डाउन सिंड्रोम या न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जैसी कोई प्रॉब्लम है या फैमिली कोई हिस्ट्री है, तो उन पेशेंट में हम लोग ये प्रिस्क्राइब करते हैं। तो इनको डायग्नोस करने के लिए डुअल टेस्ट है, जो कि बहुत ही अर्ली 11 to 13 वीक, 9 to 11 वीक के बीच में ही पता चल जाता है और उससे जो है हम डिसीजन ले सकते हैं कि प्रेगनेंसी कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। पूर्वांचल का एकमात्र उत्कृष्ट सुपर स्पेशलिटी संस्थान श्री राम जानकी नेत्रालय, जुबली रोड, गोरखपुर। रेटिना सर्जरी, समलबाई और लेंस प्रत्यारोपण, फेको सर्जरी, आयुष्मान योजना से संबद्ध। सुविख्यात वरिष्ठ रेटिना रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दुर्गेश कुमार। समय समय पर लगाए जाने वाले निशुल्क परामर्श शिविर में समलबाई, ग्लूकोमा, स्क्रीनिंग और जांच हेतु संपर्क करें ग्लूकोमा एंड फेको एक्सपर्ट डॉक्टर पंखुड़ी जौहरी से। नेत्र से संबंधित सभी रोगों के समुचित इलाज के लिए एकमात्र प्रतिष्ठान श्री राम जानकी नेत्रालय, एडी चौक, जुबली रोड, गोरखपुर। डॉक्टर साहब, यूरिन टेस्ट की बात हुई तो उसमें एक सवाल रह गया है। हम ये जानना चाहते हैं कि
प्रेग्नेंट वुमेन जितनी बार भी डॉक्टर के पास जाती है, क्या हर बार यूरिन का टेस्ट होना चाहिए? और इसके साथ ही साथ आप ये भी बताइए कि कितनी विजिट डॉक्टर के पास होनी चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है मेनका जी। आइडियली एक पेशेंट प्रेग्नेंट लेडी को 28 वीक तक हर 4 वीक मतलब पर मंथ डॉक्टर को विजिट करनी चाहिए। उस 28 वीक के बाद 15 डेज में ट्वाइस ए मंथ विजिट करनी चाहिए। एंड 36 वीक के बाद एवरी वीक टिल डिलीवरी उसको डॉक्टर को विजिट करना चाहिए। तो क्या हर विजिट पे ये टेस्ट ज़रूरी हो जाता है? नहीं, अभी हम आपको बताते हैं। बट अगर कोई महिला जो है आइडियली उसको फॉलो नहीं कर पाती है तो WHO गाइडलाइन के अकॉर्डिंग 4 विजिट मिनिमम होनी चाहिए डॉक्टर के पास इन 9 महीनों में। इन 9 महीनों में एक 16 वीक के आसपास, फिर 18-20 वीक के आसपास और फिर 32 वीक के आसपास और 36 वीक के पास 4 विजिट मिनिमम होनी चाहिए। रही बात आपने पूछा कि यूरिन टेस्ट कब कराना चाहिए या फिर रिपीट ब्लड टेस्ट कब कराने चाहिए, तो जब कोई भी महिला डॉक्टर के पास आती है तो फर्स्ट विजिट में उसको सारे टेस्ट करवाने होते हैं। अगर सारे टेस्ट नॉर्मल होते हैं तो सब्सिक्वेंट विजिट में हम लोग उसका 28 वीक के आसपास एक बार फिर से हीमोग्लोबिन चेक करते हैं, एक बार शुगर चेक करते हैं और यूरिन टेस्ट करते हैं। फिर रिपीट करते हैं 32 वीक पे और लास्ट 36 वीक पे रिपीट करते हैं। जी, मतलब 4 विजिट हर महिला प्रेग्नेंट वुमेन के लिए ज़रूरी है डॉक्टर का विजिट। और अगर कोई स्पेशल केस होता है तो आप उसको अपने उस हिसाब से बुला सकते हैं। इसीलिए जो फर्स्ट विजिट पे सारे टेस्ट करके हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, हाई रिस्क ग्रुप को अलग करते हैं, नॉर्मल ग्रुप को अलग करते हैं और फिर हाई रिस्क ग्रुप को उसी अकॉर्डिंग जो है टेस्ट स्पेशल टेस्ट ऑफर करते हैं या फिर उसको सब्सिक्वेंट विजिट बढ़ती जाती है। जी, और एक चीज़ और होता है कि इन 9 महीनों में अल्ट्रासाउंड भी होते हैं। तो वो किस किस महीने में ज़रूरी होते हैं और उसके ज़रिए क्या क्या पता चलता है? अल्ट्रासाउंड जब फर्स्ट विजिट होती है अर्लीस्ट प्रेगनेंसी, जैसे ही उसको पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है तो एक अल्ट्रासाउंड नेसेसरी होता है जानने के लिए कि प्रेगनेंसी जो है एक टॉपिक तो नहीं है, मतलब प्रेगनेंसी यूट्रस में ही है, कहीं ट्यूब या ओवरी में तो नहीं है, नंबर ऑफ फीटस कितने हैं, सिंगल प्रेगनेंसी है या ट्विंस प्रेगनेंसी है, वायबिलिटी है या नहीं है। तो फर्स्ट अल्ट्रासाउंड जैसे आपने पूछा कि अल्ट्रासाउंड कब और कितनी बार होना चाहिए, तो जैसे ही कोई पेशेंट डॉक्टर को विजिट करता है तो हम फर्स्ट विजिट पे ही उसका एक स्कैन होना चाहिए। प्राइमरी स्कैन जो होता है डिटेक्ट करने के लिए कि कोई एक्टॉपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है। एक्टॉपिक प्रेगनेंसी मतलब जो है प्रेगनेंसी यूट्रस के अलावा कहीं ट्यूब में या फिर ओवरी में तो नहीं है, सिंगलटन प्रेगनेंसी है या फिर ट्विंस प्रेगनेंसी है, वायबिलिटी है या नहीं है, ये इसको देखने के लिए फर्स्ट स्कैन बहुत ही नेसेसरी होता है। सब्सिक्वेंट फिर हम लोग कराते हैं NT-NV स्कैन जो कि 11 to 13 वीक में होता है, जो कि जैसे कि आपने पूछा था कि डुअल टेस्ट किस में और क्यों कराते हैं, तो ऐसे पेशेंट जिनमें इस टाइप की कोई हिस्ट्री होती है या फिर उसकी एडवांस एज होती है 30 ईयर से ज़्यादा होती है तो उसमें ये NT-NV स्कैन इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इससे हम उसकी कोई भी कॉन्जेनाइटल एनॉमली के बारे में, क्रोमोसोमल एनॉमली के बारे में डिटेक्ट करते हैं। थर्ड स्कैन जो होता है वो 18 to 20 वीक में कराते हैं, जिसको एनॉमली स्कैन या लेवल 2 स्कैन कराते हैं। लेवल 2 स्कैन कहते हैं, जिसमें फिटस की सारी मॉर्फोलॉजी देखते हैं, उसके सारे अंग डेवलप हैं या नहीं हैं, किसी तरह की कोई स्ट्रक्चरल एनॉमली तो नहीं है, उसके लिए हम लोग एनॉमली स्कैन कराते हैं। सब्सिक्वेंट फिर हम लोग 30 वीक 28-30 वीक पे एक ग्रोथ स्कैन कराते हैं और फिर लास्ट में जो है 36 वीक पे एक ग्रोथ स्कैन कराते हैं। अश्मिता हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर, गीता वाटिका रोड, गोरखपुर। प्रसूति स्त्री इनफर्टिलिटी रोग विभाग, नवजात शिशु बाल रोग विभाग, हड्डी एवं जोड़ रोग विभाग, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी विभाग, गंभीर एवं अति गंभीर रोगी विभाग, विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। कम खर्च में बेहतर इलाज ही हमारी पहचान है। अपॉइंटमेंट हेतु संपर्क करें 9838463555। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित OT, इमरजेंसी, ICU वार्ड, NICU वार्ड, जनरल और प्राइवेट वार्ड उपलब्ध। हमारा पता है अश्मिता हॉस्पिटल, पादरी बाजार चौक से 500 मीटर पश्चिम, गीता वाटिका रोड, गोरखपुर। ये तो ही अल्ट्रासाउंड की बात। अब एक बड़ा जेन्युइन सवाल है मैडम, ये कि जैसे आजकल महंगाई देखिए चरम पर है और आपने जितने टेस्ट ये बताए हैं, क्या ये हर प्रेग्नेंट महिला के लिए ज़रूरी होता है या कोई अगर इसको नहीं करा सकता है, उसकी घर की स्थिति इतनी नहीं है कि वो इतने टेस्ट करा सके, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, ये भी सवाल बहुत ज़रूरी है।
महंगाई तो है मेनका जी, लेकिन ये सारे बेसिक टेस्ट हैं जो कि करवाने बहुत ज़रूरी होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि एक हीमोग्लोबिन ना कराने की वजह से फिर लास्ट में ब्लड बहुत कम होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराना पड़ता है, एक नॉर्मल प्रेगनेंसी हाई रिस्क प्रेगनेंसी में कन्वर्ट हो जाती है। तो बेसिक टेस्ट कराने तो बहुत ज़रूरी होते हैं। कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जो कि स्पेशल होते हैं, जो कि हर पेशेंट के लिए ज़रूरी नहीं होते हैं, जिनमें अगर कुछ प्रीवियस हिस्ट्री है कि उनका बार बार मिसकैरेज हो रहा है या फिर डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन जैसी चीज़ डायग्नोस हुई है, उन पेशेंट में करवाने चाहिए। तो वो टेस्ट वो स्किप कर सकते हैं, रूटीन में नहीं करवा सकते हैं, बट जो बेसिक टेस्ट हैं वो तो करवाने चाहिए, वो करवाने बहुत ज़रूरी हैं। इसके अलावा एक और, जैसे ये 9 महीने का जो सफ़र होता है, जब माँ बनती है कोई लड़की, तो वो उसके मन में तमाम तरह के सवाल उठते रहते हैं कि मेरा बच्चा अब कितना बड़ा हो गया होगा, या उसमें मूवमेंट सही ढंग से हो रहा है या नहीं, या उसके ब्रेन का डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं, विकास के लिए बच्चे का विकास सही ढंग से हो रहा है या नहीं। इसके लिए कोई ऐसा टेस्ट है जो बहुत ही ज़रूरी है हर महिला के लिए? जैसा कि आपने पूछा कि बेबी का डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं, इसको जानने के लिए जैसे कोई महिला किसी डॉक्टर को विजिट करती है तो डॉक्टर क्लिनिकल असेसमेंट करता है, उसके ऊपर एब्डोमेन चेक करता है। एब्डोमेन चेक करके बहुत ही 50% 60% पता चल जाता है कि ग्रोथ अकॉर्डिंग हो रही है या नहीं, लाइकर स्टेटस ठीक है या नहीं, बच्चे का मूवमेंट हो रहा है या नहीं, या फिर वो अपने ऑस्कल्टेट करके बच्चे का हार्ट बीट चेक करके डॉक्टर पता कर लेते हैं कि बच्चा ठीक है या नहीं। कंफर्म करने के लिए अल्ट्रासाउंड के लिए सजेस्ट करते हैं, जिससे बच्चे का वेट, बच्चे का लाइकर स्टेटस, मूवमेंट, ये चीज़ें पता चल जाती हैं। तो इससे कंफर्म हो जाता है कि बेबी ग्रोथ सही ढंग से ग्रोथ हो रही है। और ये किस मंथ पे होता है? जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि जब आप हर महिला को जो है मिनिमम 4 विजिट या आइडियली जो है एवरी मंथ विजिट करना चाहिए, उसी से ये सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। दर्शकों, जैसा कि आज हमारी बातचीत का विषय था प्रेगनेंसी के समय होने वाली महत्वपूर्ण जांचें, डॉक्टर ज्योत्सना मिश्रा जी ने इस संबंध में बहुत अच्छी जानकारी दी और सही और सटीक जानकारी दी। इसके लिए डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, अमेज नाउ के कार्यक्रम हेल्थ नाउ का ये संकल्प है कि हम हर हफ्ते आपकी मुलाकात शहर के जाने माने चिकित्सक से कराते रहें और आपके सवालों के जवाब हम उनसे हासिल करते रहें। आज का कार्यक्रम हम उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। अगले कार्यक्रम के लिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा नए विशेषज्ञ से और नए विषय पर बातचीत करने के लिए। तब तक देखते रहिए अमेज नाउ। हेल्थ नाउ कार्यक्रम के प्रायोजक थे श्री राम जानकी नेत्रालय, जुबली रोड, एडी चौक, गोरखपुर। आप देख रहे हैं अमेज नाउ।